नमस्ते बच्चों। आज हम द्वितीय पाठ पढ़ेंगे। आपने प्रथम पाठ पढ़ चुके हैं। अब द्वितीय पाठ में हम एक पंचतंत्र पर आधारित कथा जानेंगे और उससे कुछ सीख लेंगे। तो द्वितीय पाठ का नाम है विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। विलस्य वाणी, विल की आवाज़ मैंने कभी भी नहीं सुना। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता ये कहानी है जिसके थ्रू हम अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलुकीयम में से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप से कथाएं भी कही गई हैं और जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। और आप कथा देखेंगे, कस्मिंश्चित् वने खरनखर नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् वने किसी वन में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। खर नखर मिस, खर मिस तीखे हैं, नखर मिस नाखून जिसके, तीखे नाखून वाला एक शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण, वह कदाचित किसी समय इतस्ततः परिभ्रमण, यहाँ वहाँ घूमते हुए क्षुधार्तः मिस, भूख लग गया उसको, और न किंचित अभी आहारम प्राप्तवान, उसको कुछ भी खाना नहीं मिला। आहारम मिस फूड। ततः मिस देन, उसके बाद सूर्यास्त समय मिस, शाम के समय एका महतीम गुहा दृष्टवा, एक बड़ी गुफा देखा और देखकर उसने सोचा, सह अचिंतयेत, उसने सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कोपि जीवः आगच्छति। निश्चित ही इस बड़े गुफा में रात को कोई न कोई प्राणी आता होगा। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, यहीं पर ही निगूढ़ो भूत्वा मीन्स छिप कर, यहाँ पर एक हाइडिंग हो करके बैठ जाता हूँ। कौन सोचा? शेर सोचा। तस्मिन अंतरे, इसी बीच में, अंतरे मीन्स इन बिटवीन दिस, गुहायाः स्वामी, उस गुफा का मालिक, दधिपुच्छ नाम श्रृंगालः, दही के जैसा है पूछ जिसका, अथवा व्हाइट पूछ वाला श्रृंगालः मीन्स फॉक्स, समागच्छत मीन्स आ गया। सच यावत पश्यति, जैसे ही वह देखता है, तावत सिंह पद पद्धति ही गुहायम प्रविष्टा दृश्यते, जैसे ही वो फॉक्स देख रहा है अपने गुफा के अंदर, उसको देखा कि शेर के पद के चिन्ह दिखे, अथवा शेर के पैरों के सिंबल, फुटप्रिंट ऑफ लाइन उसको दिखाई दिया। और प्रविष्टा दृश्यन्ते मीन्स अंदर गए हुए दिखाई दिया। न च बहिरागतः मीन्स बाहर आए हुए नहीं। तो बाहर आए हुए पैर के सिंबल नहीं है, अंदर गए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि निश्चित ही इसके अंदर शेर है। श्रृंगालः चिंतित, उस फॉक्स ने सोचा, अहो विनष्टोस्मि, मैं तो अब मारा जाऊंगा। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, यह मेरा विचार है। तर्कयामि मीन्स दिस इज माई थॉट, स्ट्रॉन्ग थॉट। इस बिल में निश्चित ही कौन है? शेर है। तत्किम करवाणी, तब मेरे को क्या करना चाहिए? तत्किम करवाणी, व्हाट आई शुड डू नाउ। एवं विचिंत्य, ऐसा सोचते हुए उसने क्या, दूरस्थ है एवं मिस, फ्रॉम डिस्टेंस ओनली, रवम कर्तुम आरब्ध, आवाज करना शुरू कर दिया। रवम मिस साउंड, कर्तुम आरब्ध मिस करना शुरू कर दिया। भो बिल, ओ गुफा, भो बिल मिस ओ हॉल, बिल मिस ओ बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम मेरे को याद नहीं कर रहे हो? यन मया त्वया सह समय कृतोस्ति, जो कि मैंने आपके साथ बहुत टाइम बिताया। यदा हम बाह्यतः प्रत्यगमिष्यामि यदा त्वं माम आकारयिष्यसि, अगर तुम मेरे को बुलाओगे तो ही मैं अंदर आऊँगा, नहीं बुलाओगे तो मैं बाहर से ही चला जाऊँगा। यदि त्वं माम न आभयसि, इफ
अगर तुम मेरे को नहीं बुलाओगे अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि, मैं किसी दूसरे बिल में दूसरे गुफा में चला जाऊंगा। इति लाइक दिस, ऐसा जो है फॉक्स ने कहा। अथ तत्श्रुत्वा सिंह चिंतित, ऐसा सुन करके शेर ने सोचा नूनम ऐसा गुहा स्वामिना सदा समापनम करोति, तो निश्चित ही होगा कि यह जो गुफा है वो शायद रोज बात करता होगा। आज जो है परंतु मिस बट मत भयात न किंचित वदति, आज मैं यहाँ जंगल का राजा हूँ, मेरे डर से यह कुछ नहीं बोल रहा है। इसलिए ऐसा सोचा। कौन सोचा? ये अथवा साध्विदम, इसलिए कहा भी गया है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपथुश्चाधिको भवेत्। डरे हुए, भय संत्रस्त मनसाम, डरे हुए मन वालों का हाथ और पैर सही से काम नहीं करते हैं, और प्रवर्तन्ते न वाणी च, वाणी भी हिलने लगती है, और बेफतुश्चाधिको भवेत्, मिस शरीर में कंपन आ जाती है। इसलिए हो सकता है ये गुफा मेरे से डर गया है और इसके जो है मुख से वाणी भी नहीं निकल रही है, और मैं ही इसको बुला लेता हूँ। ऐसा होता तद हम अस्य आह्वानम करोमि, सो मैं ही इसको बुलाता हूँ। एवं इस प्रकार सह मिस वह बिले प्रविश्य मिस, बिल में प्रवेश करके मैं भोज्यम भविष्यति, मेरा खाना बन जाएगा। अगर मैं उसको बुलाऊंगा तो बिल में आएगा और मेरा खाना बन जाएगा। कौन सोचा? शेर सोचा। इत्थम विचारे, आफ्टर ऐसा सोचकर सिंह सहसा श्रृंगालस्य आह्वानम अकरोत्, शेर ने सहसा में सडनली फॉक्स को बुलाना शुरू कर दिया। सिंहस्य ऊर्ज उच्च गर्जन ध्वनिना, शेर की ऊंचे गर्जन की आवाज से सह गुहा उच्च ही श्रृंगालम आह्वयत, जैसे गुफा के अंदर कोई बोलता है तो उसका री साउंड आता है, और उसने शेर ने आवाज़ लगाई तो उसका री साउंड जो है कहाँ पहुँच गया? फॉक्स के कान में भी पहुँच गया और बाहर आउटसाइड सब जगह पहुँच गया। अनेन अन्य भी पशुभा भयभीता भवन, इससे सारे और आसपास के पशु भी डर गए। और सिंगालोपी तथा दूरम पलायनम इदम अपठत, तब जो है वो फॉक्स भी वहाँ से भाग गया। दूर जाते हुए एक श्लोका बोलते हुए जाने लगा। अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोत्यनागतम वनेत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो फॉक्स क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जो मनुष्य, जो जीव समस्या आने से पहले ही उसका उपाय सोच ले, वही वास्तव में सही है। न सोच्यते यो न करोत्यनागतम, वो आने के बाद नहीं सोचना है, समस्या आने से पहले ही उसका उपाय कर लेना है। और बोल रहा है वनेत्र संस्थस्य, यहाँ इस वन में रहता हुआ मेरे को जरा मिस बुढ़ापा आ गया, लेकिन आज तक मैंने व्हील की अथवा गुफा की कभी आवाज़ नहीं सुना, लेकिन मैंने शेर को सच साबित कर दिया। इसलिए कोई भी समस्या आती है तो उसको हमें क्या करना है? पहले से ही उसका समाधान कर लेना है। समस्या आने के बाद उसका समाधान करना, यह जो है बुद्धिमानी नहीं है। धन्यवाद।